अगर आपकी शादी को कुछ साल हो गए हैं और सेक्स अब पहले जैसा एक्साइटिंग नहीं रहा, आप कोशिश तो करते हो, फर्स्ट राउंड भी ठीक रहता है, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ पहले जैसा फील नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न सिर्फ टाइमिंग या कोई इंटीमेसी इशू नहीं है, बल्कि सच ये है कि 90% कपल्स उन्हीं 2-3 नॉर्मल और पुरानी पोजीशंस में ही फंसे रहते हैं और धीरे धीरे वो मज़ा जिसकी पार्टनर हकदार है ख़त्म होने लगता है। लेकिन आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वही पहले जैसा मज़ा और एक्साइटमेंट डबल होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसी इजी और प्रैक्टिकल पोजीशंस बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपका कंफर्ट बढ़ाएंगी बल्कि आपकी रिलेशनशिप में वो लॉस्ट स्पार्क और क्लोजनेस भी वापस ला सकती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो सिर्फ सेक्स को ही नहीं बल्कि पूरे रिलेशनशिप को बेटर बना देती हैं, लेकिन उनका सही नॉलेज ना होना कई कपल्स के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं, जहां रूटीन बन चुका होता है, एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है और बॉडी भी पहले जैसी फ्लेक्सिबल नहीं रहती। और ऐसे में अगर आप वही पुरानी चीज़ें रिपीट करते रहते हो तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। हेलो, मैं हूं आपकी होस्ट रिया और पिछले कई सालों से मैं कपल्स को उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती आ रही हूं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी पोजीशंस के बारे में बताने वाली हूं जो इजी हैं, कंफर्टेबल हैं और स्पेशली इंडियन कपल्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं, खासकर 30-40 की एज ग्रुप में जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं और बॉडी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स देश के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन कौन सी पोजीशंस पता है, तो ज़्यादातर लोग तुरंत मिशनरी, काउगर्ल या स्पूनिंग बोलेंगे, क्योंकि यही सबसे कॉमन है और हर किसी को इनके बारे में बेसिक आइडिया होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्हीं तक लिमिटेड रह जाते हैं, जबकि इसके अलावा भी कई ऐसी पोजीशंस हैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा नेचुरल हैं और जिनमें बॉडी पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। अब इमेजिन करो कि आप हर बार वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, शुरुआत, वही पोजीशन और एंड, तो कुछ टाइम बाद वो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी वैरायटी लाओ, लेकिन ऐसी जो प्रैक्टिकल भी हो और सेफ भी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बहुत अंडररेटेड लेकिन बेहद इफेक्टिव पोजीशन है सिटिंग पोजीशन, जिसमें आप चेयर या बेड के एज पर बैठकर इसे ट्राई कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बॉडी का बैलेंस नेचुरली बना रहता है, जॉइंट्स पर प्रेशर कम पड़ता है और कोऑर्डिनेशन भी आसान हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बैक पेन या स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है। उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आती है साइड लाइंग पोजीशन, जिसे कई लोग स्पूनिंग का एडवांस्ड वर्जन भी कहते हैं। इसमें दोनों पार्टनर्स साइड में होते हैं, मेल पीछे और फीमेल आगे। और ये पोजीशन उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो आराम से बिना किसी जल्दबाजी के एक स्लो और कनेक्टेड एक्सपीरियंस चाहते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट स्मूथ होता है और बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहती है, जिससे एंजॉयमेंट नेचुरली बढ़ता है। अब तीसरी पोजीशन की बात करें तो वो है क्रॉस पोजीशन, जो देखने में थोड़ी अलग लग सकती है लेकिन एक्चुअली बहुत इजी और कंफर्टेबल होती है। इसमें बॉडी एक डब्ल्यू शेप जैसा बनाती है और सबसे खास बात ये है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए। और वंस आप इसे समझ जाते हो तो ये काफ़ी एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन सकता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पोजीशन सिर्फ फिजिकल कंफर्ट के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके कनेक्शन को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट बढ़ती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और दोनों पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। अब आते हैं एक ऐसी पोजीशन पर जिसे बहुत सारे कपल्स ऑलरेडी जानते हैं लेकिन उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते, डॉगी स्टाइल। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ उसके एडवांस्ड वर्जन की, जिसे हम डॉगी प्रो कह सकते हैं। इसमें सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंफर्ट और रिस्पेक्ट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ परफॉर्मेंस का गेम है, कितनी देर चले, इरेक्शन कैसा है या फर्स्ट राउंड कितना स्ट्रांग था। लेकिन असल में ये माइंडसेट ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रियल सेटिस्फैक्शन सिर्फ टाइमिंग या टेक्निक से नहीं आती, बल्कि कंफर्ट, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग से आती है। और यही वजह है कि कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी पार्टनर पूरी तरह सेटिस्फाइड फील नहीं करता, क्योंकि वो कनेक्शन मिसिंग होता है जो पोजीशंस और अप्रोच दोनों से बनता है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर कपल अलग होता है, हर बॉडी अलग होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो एक के लिए परफेक्ट है वो दूसरे के लिए भी हो। इसलिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से, अपनी कंफर्ट और लिमिट्स को समझते हुए। अगर आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है और आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पर पहुंच जाता है, जहां सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो में किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, और अगर आप अपने रिलेशनशिप और हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अपना और अपनी पार्टनर का ख्याल रखो। मैं फिर मिलूंगी एक नई और ऐसी ही काम की जानकारी के साथ।